नमस्कार प्यारे किसान साथियों, हमारे किसान भाइयों का सवाल आ रहा था कि हमारी मूंग की फसल फूल की स्टेज में आ चुकी है, तो इस अवस्था में हमें कौन से टॉनिक और कौन से खाद का स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसके बारे में फुल डिटेल से जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपकी मूंग की फसल की पैदावार लगभग 1 एकड़ में 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार निकलेगी। क्योंकि इस अवस्था में यदि आप इन दो स्प्रे यानी कि एक खाद और एक टॉनिक को स्प्रे कर देते हो तो क्या होगा, आपके मूंग की फलिया की साइज़ बढ़ेगी, फूलों की संख्या बढ़ेगी, तना मोटा हो जाएगा अभी इस अवस्था में, तो आपकी पैदावार 100% बढ़ जाएगी। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसान भाइयों, आप कहां से हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको मात्र 120 या 30 रुपये खर्च करके NPK 03452 को लेके आ जाना है। हम बता रहे हैं 1 एकड़ डोज के लिए आपको 1 किलो NPK 03452 का घोल बना लेना है। आप जितने भी पंप 1 एकड़ में स्प्रे करते हो उतने पंपों का आपको घोल बना लेना है आपके हिसाब से। उसमें क्या होता है कि NPK 03452 में नाइट्रोजन, पोटास एंड कैल्शियम की पूरी मात्रा रहती है। जब पौधों में फली निकलने की अवस्था होती है या फिर फूल की अवस्था होती है, इस अवस्था में आप इन खादों का स्प्रे कर देते हो तो जिससे क्या होता है कि फूलों की संख्या तो बढ़ेगी, साथ ही साथ पौधे की जड़ भी मजबूत रहेगी। क्योंकि इन तीनों पोषकों से हमारे पौधे को वृद्धि मिलेगी और फली की संख्या, फूलों की संख्या बढ़ेगी, तो 100% आपकी मूंग की पैदावार भी बढ़ेगी। साथ ही साथ आपको एक एसिड यानी कि एक टॉनिक आता है जिसमें कि जिब्रेलिक एसिड 0.1% रहता है, उसको भी आप प्रयोग करके चल सकते हो। पर पंप में आप 25 से 30 ml पर पंप के हिसाब से आप इसको स्प्रे कर सकते हो, जिससे कि क्या होता है कि फूलों की संख्या बढ़ेगी, अधिक फूलों को आएंगे और अधिक फूल आएंगे तो अधिक फलियाँ लगेगी, तो इससे भी आपकी मूंग की पैदावार बढ़ेगी। तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के स्प्रे कर सकते हो। यदि आपकी मूंग की फसल में इल्ली लगी हुई है तो आप इस अवस्था में किसी भी अच्छी कंपनी की इल्ली की दवा को भी स्प्रे कर सकते हो। साथ ही साथ इसके साथ आपको एक मच्छर यानी कि छोटे छोटे जो मच्छर होते हैं, टिड्डी होती हैं, इनको भी मारने के लिए आपको एक स्प्रे लाना होगा। क्योंकि यदि आप इसका प्रयोग नहीं करोगे तो इससे क्या होगा कि मच्छर और छोटे छोटे टिड्डी होती हैं वो अपनी फसल पर बैठती हैं, जिससे कि क्या होता है फूल पर बैठ जाती हैं। तो जो हमारी आपको बता रहे हैं कि जो हमारे जो यहाँ पर फूल आता है उस पर बैठ जाती हैं, तो हमारे फसल का फूल नष्ट हो जाता है। यदि फूल नष्ट हो जाएगा तो फली कभी नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, आपकी मूंग की फूल की अवस्था में आपको मच्छर यानी कि मच्छर की दवा का स्प्रे करना होगा, और आप साथ ही साथ इल्ली का स्प्रे कर सकते हो। इन चारों का कॉम्बिनेशन बना के आप स्प्रे कर सकते हो। और यह आपका लास्ट स्प्रे रहेगा। इस स्प्रे के बाद आपकी मूंग को वृद्धि हो जाएगी, फली आ जाएगी, फूल आ जाएगा, सब बिल्कुल ओके रहेगा। यदि आप इस अवस्था में इल्ली का स्प्रे करते हो तो इसके बाद आपको किसी भी प्रकार की स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो किसान भाइयों, हम कृषि से जुड़ी जानकारी इस प्रकार की लाते रहते हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि आप लोग कहां से हो, कमेंट करके ज़रूर बताना।